हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। देखिए, हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं क्या इस समय क्लास 10th के विज्ञान विषय में विद्युत चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रश्न लगा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे हुए थे। आज आगे डिस्कस करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, चलें बिना देरी करते हुए स्टार्ट करें। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लाभ ले सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। है क्या 1.5 वोल्ट के देखो 1.5 वोल्ट, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है V बराबर कितना दिया है 1.5 वोल्ट दिया है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। कॉमा लगा दिया। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, देखो प्रतिरोध की बात करें यहाँ पर मात्रक ओम दिया। देखो ये निशान देख रहे हो किसका है, ओम का, यानी R बराबर कितना है 0.5 ओम दिया है। फिर कह रहा है इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान, यानी क्या पूछ रहा है आपसे, I का मान पूछ रहा है। ठीक है, I बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या कोई ऐसा रिलेशन पढ़े हुए हैं जिनमें V भी मिले, R भी मिले, I भी मिले? तो हाँ, आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए। क्या I बराबर पढ़े होंगे V/R। क्या पढ़े होंगे, V/R पढ़े होंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं पढ़े होंगे, देखो अभी बताते हैं आपसे, आप क्या पढ़े होंगे, V बराबर I/R पढ़े हैं ओम के नियम से। V बराबर I/R पढ़े हैं। क्या पूछ रहा है आपसे, I पूछ रहा है, तो I को छोड़ देते हैं यहाँ पर, तो इधर V है ही है। R गुणम कहाँ आ जाएगा, भाग में। देखो बना सूत्र ना, I बराबर V/R। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख देते हैं। V का मान कितना है 1.5 है, अपॉन R का मान कितना है 0.5 है। तो दशमलव से दशमलव क्या हुआ, कट गया, क्योंकि इकाई से एक अंक पे यहाँ दशमलव था, इकाई से एक अंक पे यहाँ दशमलव था, कट गया। कितना बचा यहाँ पर 15/5। अब 5 3 कितना आया 15, यानी I का मान कितना आया 3। और धारा, I मतलब यहाँ पर धारा, और धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर, यानी कैपिटल A। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 20 ओम प्रतिरोध। यहाँ पर भी देखो 20 ओम प्रतिरोध, यानी क्या, यानी यहाँ पर ओम किसका मात्रक होता है, R का, यानी R बराबर, नहीं प्रतिरोध बराबर कितना हो गया 20 ओम हो गया। ठीक है, कि कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर की विद्युत धारा, एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का, यानी I बराबर कितना है 5 एम्पियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कह रहा 30 सेकेंड, तो सेकेंड किसका मात्रक होता है, समय का, और समय किसमें करते हैं, T से। T बराबर कितना हो गया 30 सेकेंड हो गया। ठीक है, यह सब कुछ ऐसे लिख देते हैं, SEC सेकेंड हो गया। क्या पूछ रहा, उत्पन्न ऊष्मा। क्या पूछ रहा, उत्पन्न ऊष्मा। तो उत्पन्न ऊष्मा होता क्या है, कैपिटल H, यहाँ पर लिखते हैं, यानी कैपिटल H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कैपिटल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कोई ऐसा रिलेशन पढ़े हुए हैं कि जहाँ पर H भी आ रहा हो, I भी आ रहा हो, R भी आ रहा हो, T भी आ रहा हो? तो बिल्कुल पढ़े होंगे। क्या उत्पन्न ऊष्मा का फॉर्मूला होता है, क्या H बराबर होता है I²RT, ये होता है। ये सब फॉर्मूले लिखा करिए, ठीक है ना। अब इतना समय नहीं कि आपको पूरा फॉर्मूला लिखवाया जाए, इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप लोग पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, तब आएंगे न्यूमेरिकल्स पढ़ने, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर तब भी नहीं पढ़ें कोई बात नहीं, यहाँ पर आप सीखिए न्यूमेरिकल्स। जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला बताया गया, तुरंत लिख लीजिए किनारे करके, हाँ, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही किया जाएगा, इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही किया जाएगा। तो H बराबर क्या हो गया I²RT। ठीक है, वैल्यू रख के सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर H बराबर, I कितना है 5 है, तो 5 रख दिया, स्क्वायर लगा तो क्या लगा दिया स्क्वायर, बीच में कुछ नहीं, गुणा है। R का मान कितना है यहाँ पर 20 है, तो 20 लगाया, फिर बीच में गुणा। T का मान कितना है 30 है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 25 गुणे 30 दूनी कितना हो गया 600, यानी 30 करेंगे तो 600 आ जाएगा। अब H बराबर, गुणा कराते हैं 0 0, 6 पंचे 30 के 3 आया, और 6 दूनी 12, अब 12 3 कितना होगा 15, कितना आया 15,000 क्या आया H आया। H मतलब क्या, ऊष्मा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, इसलिए इसका मात्रक क्या लिख देते हैं, जूल। क्या लिख देते हैं, जूल लिख देते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। इसको आप लिख सकते हो क्या 15 गुणे 10⁻³ भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बात करें। चलिए आगे देखिए, एक तार के सिरों का विभवांतर, वोल्ट किसका मात्रक होता है,
वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रा है V बराबर कितना है 1.5 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या दिया, उसमें धारा प्रवाहित होने से कितने सेकंड, 20 सेकंड। T बराबर कितना दिया है 20 सेकंड दिया है। फिर 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। अभी मैंने कहा 15 जूल ऊर्जा यानी कि कैपिटल H, अब इसमें कैपिटल H दे दिया गया, कितना 15 जूल दिया है। क्या पूछ रहा है, तार में प्रवाहित धारा, यानी क्या पूछ रहा है आपसे, I का मान पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे लिख लिया करिए, क्या, एक तार के सिरों का विभवांतर, तो वोल्ट हो गया। तो देखो आपको हम क्वेश्चन में नहीं एंट्री करवा रहे हैं, क्वेश्चन में घुसने का मतलब बाउंस मार जाएगा तो क्या करोगे, बात समझ में आया। आप ऊपर तरीके से आप देख सकते हो, जो मात्रक दे लिख लेते हैं। क्या दिया है, एक तार के सिरों का विभवांतर वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का, तो V बराबर 1.5 वोल्ट हो गया। आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ने में क्या है, उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड किसका मात्रक होता है, टाइम का, तो T बराबर 20 सेकंड हो गया। तो आप देख रहे हो मात्रक से आप लोग केवल इनका नामकरण कर ले रहे हो। फिर क्या कर रहा है, 15 जूल उस ऊर्जा क्या है, H होता है, H बराबर 15 जूल हो गया। ठीक है, अब आगे तार में प्रवाहित धारा, तो तार में प्रवाहित धारा निकालना है आपको, गणना करनी है, तो यानी I बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इनमें कोई सूत्र होता है, बिल्कुल होता है, H बराबर होता है क्या, VIT, ये सूत्र होता है इनका भी। ठीक है, एक सूत्र ये होता है, एक सूत्र ये होता है। ठीक है, H बराबर क्या होता है, VIT। आवश्यकता जब कैसे जानेंगे, ये लगेगा ये लगेगा, उसमें R दिया तो ये वाला लगा, इसमें R नहीं दिया है तो ये वाला लगा। आप देखो ना, V दिया है, I दिया है, T दिया तो ये लगने वाला है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा, आओ देखते हैं किसकी वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ से I का मान पूछ रहा है, I को छोड़ देते हैं, इधर H बचा है ना, I को छोड़ दिया, इधर T किस में है, गुणा में, I के साथ इधर आया तो भाग में हो गया, इधर V किसके साथ में था, I के साथ गुणा में, इधर आया तो क्या बन गया, भाग में बन गया। तो आपको ये जाकर मिला, बात समझ में आया। अब वैल्यू रख देते हैं, तो लिखते हैं I बराबर, क्योंकि हमको I निकालना था इसलिए I को छोड़ दिया, ये दोनों गुणम कहाँ आ गया, भाग में आ गया। तो लिखे क्या, H का मान कितना बताओ, 15 है तो 15 लिख देते हैं, अपॉन T का मान कितना है, 20 है तो 20 लिख दिया, फिर बीच में कुछ नहीं तो गोड़ा लगा दिया। V का मान कितना है, 1.5 है। यहाँ तक समझ में आया। ये दशमलव को यहाँ से दशमलव काटा, 1 0 बढ़ाया, तो I का मान कितना आया, 150, और 20 गुणे कितना आया, 15। समझ में आया। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, अब 15 एकन्नम 15 हो गया। तो I का मान कितना आया, I का मान ऊपर बचा 1, यहाँ पर नीचे कितना बचा 2, 1/2 का जब भाग करोगे तो I का मान आएगा 0.5, कितना आएगा 0.5 एम्पियर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो, बिल्कुल लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो चैनल के बटन पर क्या करिए, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, जिससे जो भी वीडियो बनाया जाएगा आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। बात समझ में आया। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कहीं प्रॉब्लम भी आती है तो आप वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देखा करिए। ठीक है, जिससे आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार अगर हम लोग रिपीट करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में अवश्य आ गए होंगे।